आइए फ्रेंड्स, देखिए कुछ सेंटेंस देख लीजिए। पिटते हुए देखा, पिटते हुए देखा, बेइज्जत होते हुए देखा, बेइज्जत होते हुए देखा। चुने जाने पर, प्रिंसिपल चुने जाने पर, प्रिंसिपल चुने जाने पर। धोखा खाए जाने पर, धोखा खाए जाने पर। पिटते हुए देखा, सीन बीइंग बिटन, सीन बीइंग बिटन। बेइज्जते होते हुए देखा, सीन बीइंग इंसल्टेड। चुने जाने पर, हैविंग बीन चोजन एज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल चुने जाने पर, हैविंग बीन चोजन एज प्रिंसिपल। धोखा खाए जाने पर, ऑन बीइंग बिट्रेड, ऑन बीइंग बिट्रेड। यस फ्रेंड, आपने देखा होगा कि हम जब करते हैं तो पहले हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को ले लेते हैं सीधे सीधे बिल्कुल, कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन फ्रेंड, जब आप किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं जहाँ जहाँ पर सिर्फ एक्शन के ऊपर जोर दिया जाता है और जो डूअर के ऊपर जो करता है उस पे जोर नहीं दिया जाता, फोकस नहीं किया जाता, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस बोलते हैं, मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया, एक्टिव वॉइस जिसमें डूअर होता है, करता होता है, वो किसी काम को करता है, यानी एक्शन जो डूअर होता है उस पर फोकस किया जाता है और एक्शन होता है। लेकिन पैसिव में जो डूअर होता है उस पर फोकस नहीं किया जाता और जो फोकस किया जाता है वो एक्शन के होने पर, वो एक्शन के होने पर। अब ये एक्शन हो रहा, पिटते हुए देखा, बेइज्जत होते हुए देखा, चुने जाने पर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल चुने जाने पर, धोखा खाए जाने पे, सभी में आप देख रहे हो फ्रेंड्स, पैसिव फॉर्म में यूज हो रहा। सीन बीइंग बिटन, सीइंग बीइंग इंसल्टेड, हैविंग बीन चोजन एज प्रिंसिपल, ऑन बीइंग बिट्रेड। या फ्रेंड एक चीज़ देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो होता है हमारा पैसिव जो हर टेंसेस के अनुसार होता है, लेकिन फ्रेंड यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कवर पैसिव ऑफ पार्टिसिपल, पैसिव ऑफ पार्टिसिपल। कैसे कैसे पार्टिसिपल में पैसिव में यूज़ होते हैं, तो उसी को हम कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं। So friends, you're welcome, you're always welcome, your heartiest welcome on my channel. Learn Advanced English Easily. Your friend Manoj Chenwal. Friend, I have brought you very important new video, and I think you're perfectly all right, and I'm also fine. And friend, today we will learn the passive form of participle, the passive form of participle. There, there are many ways of participles. These participles like present participles and perfect participle. So today we are going to learn about the passive of participle. ठीक है फ्रेंड, आज हम जो कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि सिंपल पैसिव तो होता है, लेकिन आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो पार्टिसिपल में पैसिव किस तरीके से फॉर्म किया जाता, हाउ वी फ्रेम द सेंटेंसेस इन
participle passive, how we make the sentences in participle passive, how we give the formation, how we format the sentences. तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड हम आज इसमें कवर करेंगे। तो आगे आपको रूल भी बताऊंगा। इससे पहले फ्रेंड कि एक आप प्लीज़ जो वीडियो हम बनाते हैं तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो आई जस्ट वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड अपने फ्रेंड्स को सर्कल में इस मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, I would be very happy and I would be obliged. I would be very thankful to you, grateful to you if you like, subscribe and share my channel. चलो शुरू करते हैं। हेलो माय लवली फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है सिंपल पैसिव एंड पैसिव ऑफ पार्टिसिपल। आप फ्रेंड देखते हैं सिंपल पैसिव में जो सिंपल पैसिव होता है और पैसिव पार्टिसिपल में इन फ़र्क होता है फ्रेंड। देखिए देयर इज़ अ डिफरेंस। अब सबसे पहले हम कवर करते हैं फ्रेंड कि जो एक्टिव क्या होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। देखिए फ्रेंड, an active voice is a kind of sentence. An active voice is a kind of sentence in which main focus is given on subject, doer. But passive voice is a kind of subject. ये इन जो है आप काट दीजिएगा। But passive voice is a kind of sentence in which main focus is given on action which is being done, which is being carried out. डेफिनेशन में क्या दे रहे फ्रेंड कि एक एक्टिव वॉइस ऐसा एक तरीके का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस जो है फ्रेंड, देखिए एक्टिव वॉइस एक ऐसा प्रकार है, ऐसा सेंटेंस है इन विच जिसमें कि मेन फोकस इज बीइंग गिवन ऑन सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है, करता है, काम करने वाला, उस पर डूअर, जो डूअर होता है, सब्जेक्ट का करता होता है, उस पर मेन फोकस दिया जाता है। यानी कि एक्टिव वॉइस में जो फोकस होता है फ्रेंड, वो सब्जेक्ट पे दिया जाता है। अब आ जाता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में फ्रेंड कहते हैं पैसिव वॉइस इज ए काइंड ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार का सेंटेंस होता है इन विच जिसमें कि मेन फोकस इज गिवन ऑन एक्शन। यानी जो मेन फोकस है, जो मेन कंसंट्रेशन जो होता है, कंसिडरेशन होता है, वो एक्शन पे होता है, यानी क्रिया पे होता है, जो क्रिया चल रही होती है। विच इज़ बीइंग डन, विच इज़ बीइंग कैरी आउट, जो क्रिया चल रही होती है ना फ्रेंड, उस पे दिया जाता है। ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक डेफिनेशन दे दी कि भाई जो एक्टिव वॉइस है एक इस प्रकार का सेंटेंस है जिसमें कि जो मेन फोकस दिया जाता है वो किस पे फिर दिया जाता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट होता है कर्ता, डूअर होता है जो काम करने वाला होता है, किसी एक्शन को करने वाला। वह जा रहा है, वह पानी पी रहा, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज प्लेइंग इन द गार्डन। तो ही इज प्लेइंग, ही इज द सब्जेक्ट। और वह खाना खा रहा, ही इज ईटिंग हिज डिनर, ही इज टेकिंग हिज डिनर। तो ये एक्शन थे। अब बता रहे हैं फ्रेंड्स कि पैसिव जो है, पैसिव वॉइस है, वो इस तरीके का सेंटेंस है कि जिसमें एक्शन हो रहा होता है, उसके ऊपर मेन फोकस किया जाता है। होपफुली यू माइट हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव और पैसिव। अब चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। देखिए ये पहला कहता है कई बार हमने पुलिस को राम को पीटते हुए देखा। कई बार हमने पुलिस को राम को पीटते हुए देखा। पुलिस एक्शन कर रही है, एक्टिव वॉइस में बता रहे हैं कि हमने देखा है। अब पुलिस एक्शन कर रही है, क्या कर रही है, पीट रही है। तो मैनी टाइम्स वी हैव सीन द पुलिस बीटिंग राम।
मैनी टाइम्स वी हैव सीन द पुलिस बीटिंग राम, यानी पुलिस पीट रही है, बीटिंग राम पुलिस को पीटते हुए। ठीक है फ्रेंड, ये पीटते हुए एक्चुअली ये आपको अगर ध्यान दो तो हमने पहले आपको जो पार्टिसिपल की फॉर्म बताई थी, जो कि एक वर्बल एडजेक्टिव होता है पार्टिसिपल, उस तरीके से ये पुलिस बीटिंग राम, राम राम को पीटते हुए, तो ये पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है लेकिन एक्टिव फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड, फिर से ध्यान दीजिएगा, मैनी टाइम्स वी हैव सीन द पुलिस, यहाँ तक आपका एक्टिव आ गया। बीटिंग राम, अब यहाँ वॉइस जो यूज़ कर रहा है फ्रेंड, वो कौन सी यूज़ कर रहा है, वो कर रहा है यहाँ पार्टिसिपल, ये बीटिंग है ना फ्रेंड, बीटिंग राम ये पार्टिसिपल है, V1 प्लस ING बट एक्टिंग एज एडजेक्टिव, तो पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा पुलिस को। ठीक है फ्रेंड, अब इसके अनुसार जो पैसिव कैसे बनेगा, कई बार हमने राम को पिटते हुए देखा, कई बार हमने राम को पुलिस से पिटते हुए देखा। ये देखिए फ्रेंड, कई बार हमने राम को पुलिस से पिटते हुए देखा, कई बार हमने राम को पुलिस से पिटते हुए देखा। पिटते हुए देखा का मतलब कोई एक्शन हो रहा है उस पे फोकस दिया जा रहा, पिटते हुए। तो इसकी जो बनेगी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, मैनी टाइम्स वी हैव सीन राम बीइंग बीटन बाय द पुलिस, मैनी टाइम्स वी हैव सीन राम बीइंग बीटन बाय द पुलिस। अब ये देखिए राम बीइंग बीटन, जो पैसिव की हमने जो आपको फॉर्म बताई है वो बताइए बीइंग या हैविंग बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई। पैसिव में बाई का यूज़ करते हैं जब हम उस चीज़ को दर्शा रहे होते हैं कि जो जो पहले ऑब्जेक्ट होता है फिर सब्जेक्ट बन जाता है, तो इसलिए। लेकिन ये पैसिव जो बन रहा है, ये फ्रेंड बन रहा है पैसिव, इसका पार्टिसिपल का पैसिव बन रहा है, तो राम बीइंग बीटन बाय द पुलिस। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते आगे। देखिए फ्रेंड, आप देख रहे हैं, ये देखिए जो सिंपल पैसिव है उसका रूल देख लीजिए। जो सिंपल पैसिव है तो जो ऑब्जेक्ट्स था वो अब सब्जेक्ट बन जाता है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था वो पहले आ जाता है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब आता है, और अकॉर्डिंग टू टेंस हम बीन का यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, थर्ड फॉर्म का, और फिर बाद में हम अदर जो सेंटेंस है उसको रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस दे देते हैं। लेकिन पार्टिसिपल पैसिव में जो हम बनाते हैं वो बीइंग, हैविंग बीन, इस तरीके से हम बनाते हैं, बीइंग, हैविंग बीन प्लस V3। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल, और प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है फ्रेंड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये मोर आपको क्लियर हो जाएगा। यू विल बी परफेक्ट व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। राइट फ्रेंड, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, मैनी टाइम्स आई हैव सीन माई डॉटर बीइंग टॉट बाय माई सन, कि बहुत बार मैंने देखा है, क्या देखा है, मैंने आई हैव सीन माई डॉटर बीइंग टॉट बाय माई सन, कि मेरी बेटी को पढ़ाते हुए देखा है, मेरी बेटी को पढ़ाते हुए देखा है। तो हमने क्या लगाया, बीइंग, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, बीइंग टॉट, और बाई का यूज़ हो गया बाय माई सन। तो मैनी टाइम्स, बहुत बार, आई हैव सीन माई डॉटर, मैंने अपने डॉटर को देखा है, क्या, मैंने अपने सन को पढ़ाते हुए देखा है। तो एक्शन जो कर रहा है वो सन कर रहा है और डॉटर को पढ़ाया जाए। मैनी टाइम्स आई हैव सीन माई डॉटर
बीइंग टॉट बाय माय सन। जो एक्चुअली एक्शन हो रहा है वो मेरे सन के द्वारा हो रहा है, बाय माय सन। तो मेरे सन के द्वारा एक्शन क्या हो रहा है, टीच कर रहा है। वो किसको टीच कर रहा है, मेरी डॉटर को। तो मैनी टाइम्स आई हैव सीन माई डॉटर बीइंग टॉट बाय माई सन। तो ये आपका पैसिव फॉर्म हुआ। और कौन सा पैसिव हुआ, ये पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, बीइंग टॉट। आइए फ्रेंड सेकंड सेंटेंस देखिए, हैविंग बीन इंसल्टेड बाय हिज एल्डर ब्रदर राम लेफ्ट द हाउस। हैविंग बीन इंसल्टेड बाय हिज, हैविंग बीन इंसल्टेड, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव है। हैविंग बीन लगता है हैव बीन, और हैविंग बीन यह परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव आ गया। हैविंग बीन इंसल्टेड बाय हिज एल्डर ब्रदर राम लेफ्ट द हाउस। क्या हुआ कि अपने ही भाई से बेइज्जत होने पर, अभी एक्शन पे बताया जा रहा है क्या हो रहा है, उसकी बेइज्जती हो रही है। तो हैविंग बीन इंसल्टेड बाय हिज एल्डर ब्रदर, अपने भाई से बेइज्जत होने पर क्या किया उसने, राम लेफ्ट द हाउस। क्या किया, राम लेफ्ट द हाउस। तो पहले वाला पैसिव फॉर्म आपका आ रहा है, और दूसरा अगर कहो सेंटेंस तो ये जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और जो ये पहली क्लॉज है आप इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं, और क्योंकि ये पैसिव है परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा फ्रेंड। अब थर्ड वन सेंटेंस भी देखिए, आई कांट सी माई ब्रदर बीइंग इंसल्टेड बाय एनीवन। आई कांट सी माई ब्रदर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई कांट सी माई ब्रदर, मैं नहीं देख सकता, क्या नहीं देख सकता, बीइंग इंसल्टेड बाय ऑन, किसी से बेइज्जती होता हुआ नहीं देख सकता। तो ये बीइंग की फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है। इंसल्टेड V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है। बाय एवरीवन, ये बाय हम पैसिव में यूज करते हैं। आई कांट सी माई ब्रदर, यानी मैं अपने ब्रदर को किसी से भी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता। मैं अपने ब्रदर को किसी से भी बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। क्या नहीं देख सकता, होते हुए। ठीक है फ्रेंड। तो अभी यहाँ जो सेंस देता है ना फ्रेंड, नहीं देख सकता, तो ये आप कर सकते हो होते हुए, इंसल्ट होते हुए। ठीक है फ्रेंड, इंसल्ट होते हुए। या फ्रेंड्स, राहुल वाउंड अप हिज बिजनेस, ये पास्ट डेफिनेट टेंस है। राहुल वाउंड अप हिज बिजनेस, आगे क्या दिया, हैविंग बीन बिट्रेड बाय हिज पार्टनर। हैविंग बीन बिट्रेड बाय हिज पार्टनर, हैविंग बीन बिट्रेड यानी धोखा खा लेने पर। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए, राहुल वाउंड अप हिज बिजनेस, उसने अपना धंधा बंद कर दिया। राहुल ने क्या बंद कर दिया, अपना धंधा। हैविंग बीन, हैविंग बीन देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव बन रहा है यहाँ, ध्यान से देखिए। हैविंग बीन बिट्रेड बाय हिज पार्टनर, हैविंग बीन यानी धोखा खाए जाने पर, हैविंग बीन बिट्रेड बाय हिज पार्टनर, धोखा खाए जाने पर। तो फर्स्ट पहला आपने पढ़ा, जो फर्स्ट ये है, ये पहली कंप्लीट सेंटेंस है, अपना मीनिंग दे रही है। तो ये पास्ट डेफिनेट टेंस है, तो वाउंड का आपको हो गया, बिजनेस बंद कर दिया। लेकिन जो सेकंड है, जो आप कह सकते हो फ्रेंड कि जो सबऑर्डिनेट क्लास है, वो इस पे अब आपका पार्टिसिपल पैसिव में यूज हो रहा है। हैविंग बीन बिट्रेड बाय, बिट्रे का मतलब धोखा, धोखा दिया जाना। हैविंग बीन बिट्रेड बाय हिज पार्टनर, अपने ही पार्टनर से धोखा खाने पर उसने क्या कर दिया,
व्यापार बंद कर दिया। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हैविंग बीन सेलेक्टेड एज IPS ऑफिसर, राधा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट इन द एरिया। अब ये पहला सेंटेंस शुरू हो रहा, हैविंग बीन सेलेक्टेड एज IPS ऑफिसर। हैविंग बीन सेलेक्टेड एज IPS ऑफिसर, राधा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट इन द एरिया। तो देखिए फ्रेंड, इसमें दिया है जो फर्स्ट है सबॉर्डिनेट क्लॉज से शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। हैविंग बीन सेलेक्टेड एज IPS ऑफिसर, यानी IPS ऑफिसर चुने जाने पर या बन जाने पर, IPS ऑफिसर चुने जाने पर या बन जाने पर, ये काम हो गया सबॉर्डिनेट क्लॉज का हो गया। अब प्रिंसिपल क्लॉज में जो आया है, राधा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इन द एरिया, राधा ने एरिया में स्वीट्स बांट के, तो जो पहली पैसिव फॉर्म आ रही है वो हैविंग बीन आ गया, फिर सेलेक्टेड आ गया, सेलेक्टेड थर्ड फॉर्म हो गया एज IPS ऑफिसर, और राधा जो मेन है फ्रेंड, वो राधा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट इन द एरिया। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, राधा कॉमा हैविंग बीन सेलेक्टेड एज IPS ऑफिसर कॉमा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इन द एरिया। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपका ये राधा कॉमा हैविंग बीन सेलेक्टेड एज IPS ऑफिसर, फिर यहाँ मेन जो आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इन द एरिया। अब आप फ्रेंड सबसे ये दोनों तरीके से बन सकते हैं। अगर आप कहते हो हैविंग बीन सेलेक्टेड एज IPS ऑफिसर, तो ये फ्रेंड कंसाइज में दिया जाता है और जो रिटर्न में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। राधा डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड, राधा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इन द एरिया। तो यहाँ आप इसको इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, राधा हैविंग बीन सेलेक्टेड एज IPS ऑफिसर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इन द एरिया। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पैसेज दिया गया, हियर दिस गिवन ए पैसेज, आप पढ़िए और समझिए किस तरीके से इसमें पैसिव को यूज़ किया है, पैसिव वॉइस को। व्हेन आई रीच द पुलिस स्टेशन, ये देखिए, व्हेन आई रीच द पुलिस स्टेशन आई सा माई ब्रदर बीइंग इंटेरोगेटिव, यहाँ ब्रदर लगाएंगे। When I reached the police station, I saw my brother being interrogated. ये पैसिव फॉर्म है being interrogated। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, क्या हुआ? I saw, मैंने देखा, my brother being interrogated, मेरे ब्रदर से पूछताछ हो रही थी। I saw my brother being interrogated, मेरे ब्रदर से पूछताछ हो रही थी। राइट फ्रेंड, यहाँ हमने पैसिव का यूज़ किया गया। अब देखिए, ऑन बीइंग आस्क्ड सो मेनी टाइम्स माय ब्रदर टोल्ड द पुलिस ऑफिसर दैट ही हैड नॉट डन एनी क्राइम। ऑन बीइंग आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, ये भी पैसिव यूज़ हो रहा है, और ये पैसिव जो यूज़ हो रहा है वो पार्टिसिपल का पैसिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ऑन बीइंग आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, यानी पूछे जाने पर, काफ़ी बार पूछे जाने पर, माई ब्रदर टोल्ड द पुलिस ऑफिसर, मेरे भाई ने पुलिस ऑफिसर को बताया, दैट, क्या बताया, ये नाउन
क्लॉज शुरू होती है दैट ही हैड नॉट डन एनी क्राइम, कि उसने कोई क्राइम नहीं किया गया है, या ही हैड नॉट डन एनी क्राइम का है, ये पास्ट ऑफ परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट इसमें लिया गया। ही हैड नॉट डन एनी क्राइम। ठीक है फ्रेंड, तो क्या हुआ, वन आई रीच द पुलिस स्टेशन आई सा माई ब्रदर बींग इंटेरोगेटेड। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, मैंने क्या देखा, मेरे भाई को इंटेरोगेट किया जा रहा था, मेरे भाई से सवाल पूछे जा रहे थे। नेक्स्ट, on being asked so many times, my brother told the police officer that he had not done any crime. पूछे जाने पर, on being asked का मतलब पूछे जाना, so many times कितनी बार पूछे जाने पर, my brother told the police officer, उन्हें बताया, told का मतलब बताना, मेरे ब्रदर ने बताया पुलिस ऑफिसर को क्या, that he had not done any crime, कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, आई कुडंट सी माई ब्रदर राहुल बीइंग इंसल्टेड इन सच ए बैड मैनर, यानी मैं नहीं देख सका, आई कुडंट, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट में दिया, आई कुडंट सी माई ब्रदर राहुल, ये राहुल भाई है, क्योंकि कहता मैं नहीं देख सका, मैं नहीं देख सका या मैं नहीं देख सकता था राहुल को, क्या, बीइंग इंसल्टेड इन सच ए बैड मैनर, कि ऐसा तिरस्कार होते हुए मैं नहीं देख सकता। बीइंग इंसल्टेड इन सच ए मैनर, बीइंग प्लस इंसल्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन सच ए मैनर, ये आपका ये एडवर्ब फ्रेज माना जाएगा, क्योंकि बिहेवियर को बता रहे हैं ना, इन सच ए। नेक्स्ट क्या हुआ, I called my advocate. I called our advocate, Mr. Rao, a senior advocate of Supreme Court. कि मैंने अपने एडवोकेट मिस्टर राव को बुलाया, जो कि सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, बुलाया। आगे क्या हुआ, माई मिस्टर रॉय विटनेस दैट ही न्यू राहुल फॉर 15 years, कि राहुल को जानता 15 ईयर से, एंड ही विंडिकेटेड मतलब होता साबित कर देना, सबूत दे देना, एंड ही विंडिकेटेड दैट राहुल इज नॉट ए कल्प्रिट, ये यहाँ राहुल इज इसलिए लगाया तो ये फैक्ट को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा फ्रेंड कि पैसिव में हमने किस तरीके से ये 3 बार पैसिव का यूज हुआ। पहला पैसिव का यूज हुआ बीइंग इंटेरोगेटिव, सेकंड पैसिव यूज हुआ ऑन बीइंग आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, और थर्ड पैसिव यूज हुआ बीइंग इंसल्टेड इन सच ए बैड मैनर। तो ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो होप यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ दिस पैसिव फॉर्म। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।